तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है ना बच्चा लोग। तो इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे पहले इसमें जो है हमको ये समझना एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों होगा और क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा तरीका बताया भाई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से आते हैं। ठीक है ना भाई। तो कल मैंने ग्रुप में एक वीडियो सेंड किया था, उसमें देखोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ होगा, उसी को देखेंगे यहाँ पे आज। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को कितने ग्रुप पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जो आज का मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखा जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसके अंदर 4 ब्लॉक दिखते हैं, एस डी पी और नीचे एक लाइन वाला दिखेगा एफ। ठीक है ना। तो पहले एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा पीरियोडिक टेबल दिया था, मतलब किस तरह से एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में है स्टार्टिंग में हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, बट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन से हम लोग पहले देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उनके बारे में कुछ 2-4 चीजें पढ़ेंगे। अब वो टेबल मॉडर्न बना कैसे, उससे पहले जो हिस्ट्री था वो भी देखेंगे, जिसको बोलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं भाई। कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक, यहाँ पे डी ब्लॉक होगा, इस साइड मिलेगा पी ब्लॉक और नीचे की ओर मिलेगा एफ ब्लॉक। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे एफ ब्लॉक मिलेगा। अब पूरे को देखोगे तो पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे? 18। तो ये ग्रुप वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है? ग्रुप 1 2। मैंने बोला था इसको बनाने के लिए, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बनाए थे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ग्रुप कितने होंगे टोटल भाई? 18। तो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो एस ब्लॉक ग्रुप 1 और 2 से, एस ब्लॉक कहां से स्टार्ट है बच्चा? ग्रुप 1 और 2 से। और टोटल नंबर ऑफ पीरियड देखो तो कितने पीरियड है यहाँ पे? 7। n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1। अब मॉडर्न पीरियड टेबल की याद रखिएगा, ट्रिक भी बताएंगे। स्टार्टिंग में बताए होंगे नहीं, बट एक बार और फिर से। तो टोटल ग्रुप 18, नंबर ऑफ पीरियड कितना है यहाँ पे? कितने पीरियड है यहाँ पे? 7। अब
फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट जो होता है हाइड्रोजन, ठीक है, उसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम, Fr, फ्रांसियम। इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। जो डी ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से। कहां से स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड से। केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। 12 पे होता है कंप्लीट, ठीक है ना। इरिडियम, लेंथेनम, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम। वर्टिकल याद रखना, पूरा पीरियोडिक टेबल ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। नियोबियम, Pa, टेंटेलम, मॉलिब्डेनम, W, टंगस्टन, टेक्नीशियम, Re, रेनियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, रोहिडियम, Ir, इरिडियम, निकिल, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, केडियम, Hg, मर्क्यूरी। ये हुआ। और उसके बाद पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप 13 पीरियड। यहाँ पे ग्रुप 13 पीरियड 2 से स्टार्ट होगा। तो क्या क्या था यहाँ पे? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, उससे पहले है हीलियम। कार्बन का सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीबी, लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, आर्गन, रेडॉन। तो ये था आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो हम लोग मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल इस तरह से देखे होंगे भाई। ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 1 को 1A, 2 को 2A, 13 को 3A, 14 को 4A, 15 को 5A, 16 को 6A, 17 को 7A, 18 को 0 ग्रुप भी बोलते हैं। अब डी ब्लॉक में 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ये 8 9 10 को पूरा कलेक्टिव बोलते हैं 8B, 11 को 1B, 12 को 2B। ये सब चीजें याद रखना है आपको। कई बार ग्रुप नंबर ना देके ये दिया रहता है। मेरिडियन बिलोंग्स फ्रॉम बोल देगा 5B, 5A, एक्सक्यूज मी 6B। सर। हाँ बेटा, क्या हुआ बच्चा, बोलो। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें ब्लॉक कौन कौन सा बच्चा? ये जो नीचे दिख रहा है बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक। ऊपर यहाँ ग्रुप 13 to 18 दिख रहा है। ये पी ब्लॉक। ये जो 1 to 2 दिख रहा है वो बोलते हैं एच ब्लॉक। ये आपने बनाया होगा तो वहां पे रोमन लेटर में नहीं लिखा होगा, तो रोमन लेटर वाला नोट कर लो जल्दी से। 1A, 2A, 3B, 4B, 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए कलेक्टिंग 8B, 1B, 2B, इधर 3A, 4A, 5A, 6A, 7 और लास्ट वाले के लिए 18। अब यहाँ पे देखो और भी एलिमेंट है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट इसको इनकम्प्लीट सीरीज बोला जाता है, तो जरूरत नहीं है यहाँ पे नोट करने के लिए।
आपको बस इतना ही याद रखना है 11th के लिए। 11th के लिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ए ब्लॉक जो है वो 12th में काम आएगा, तो इसको देख के नोट कर सकते हो टेक्स्ट बुक से, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस एलिमेंट का नेम नोट करना है। तो नोट डाउन करो जल्दी से पीरियोडिक टेबल, और नो पहले से बना लियोगे तो ये रोमन लेटर में जो हमने नोट किया उसको नोट करोगे, ठीक है ना बच्चा। तो ट्रिक देखेंगे पीरियोडिक टेबल याद रखने के लिए। एस ब्लॉक में वही सब है रियल ट्रिक जो बहुत पहले देख चुके होगे तुम लोग। फर्स्ट फॉर एस ब्लॉक, अभी 2-3 क्लास इंट्रोडक्शन चलेगा तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, ठीक है ना, समझना कम है, याद ज्यादा रखना है इसलिए। तो एस ब्लॉक में ग्रुप कौन कौन सा होता है बच्चा? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम, एफआर, फ्रांसियम। ग्रुप 2 में एलिमेंट है बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस स्ट्रांसियम, बी बेरियम, आर रेडियम। तो इसके लिए क्या बताया था ट्रिक, इन तीनों को मिलाकर हाइड्रोजन के लिए है, लिथियम के लिए ली, और नाइट्रोजन के लिए ना, एक नाम बन जाता है हेलिना। पोटेशियम से करे, आरबी से रब, सिलिशियम के लिए से फरियाद। किस तरह से बताया होगा, हेलिना करे रब से फरियाद। यहाँ पे बी से बेटा, Mg से मांगे, इस कैल्शियम से कार, एसआर से हाँ स्कूटर, बी से बाप, और आर से रांची। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, तो उसके लिए फर्स्ट ग्रुप है हेलिना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रांची, ठीक है ना। ये एस ब्लॉक के लिए था, हिंट याद रखने के लिए। उसके लिए पी, उसके बाद इंपॉर्टेंट है भाई पी ब्लॉक, क्योंकि एक पूरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक पे बेस्ड है, ठीक है ना, और एक पी ब्लॉक चैप्टर भी। तो पी ब्लॉक भी अच्छे से याद होना चाहिए। सेकेंड फॉर पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में आपको वर्टिकल याद रखना है, पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे याद रखना है, वर्टिकल पहला एक, हॉरिजॉन्टल याद रखिएगा, बाकी सब वर्टिकली याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक में ग्रुप कौन सा है भाई, 13 से स्टार्ट है, देख चुके हम लोग। ग्रुप 13 बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, यही था। तो बोरॉन के लिए मार्केट वाला चीज है पूरा, इसमें सब्जी वाला चीज बैगन, आलू, गैलियम के लिए गाजर, इंडियम के लिए इन थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला ग्रुप 13। ग्रुप क्या है यहाँ पे 13। फिर उसके बाद ग्रुप 14। ग्रुप 14 में एलिमेंट कौन कौन सा बच्चा? सर हम बताएं? कार्बन, हम बता दो। केमिस्ट्री सर गेट सब प्रॉब्लम। कौन था बच्चा ये, कौन बताने के? तो ग्रुप 14 के लिए कार्बन, बेटा माइक नोट कर लो अभी। कार्बन के लिए का, सिलिकॉन के लिए सी, तो कासिक, जी से गए, टिन लेड लेने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बीआई, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन के लिए नाना, पी से पार्टिकल, ए से ऐश्वर्या, एसबी से सब, बीआई से भिखारी।
ठीक है। ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। इसका कोई किसी को पता है क्या? हम जो बताते हैं वो उतना अच्छा नहीं लगता हमको। कोई अच्छा सा बताए तो हम उसको नोट सर कर एक ले। है हमारे उस पास। स्टाइल से टिप। पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 को याद रखने का ट्रिक। तो ग्रुप 13 बैगन, आलू, गाजर इन थैला माइक्रोट कर लो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, कांसिक है टिन लेड लेने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बीआई बिस्मथ, नाना पार्टिकल सूर्य सब की खारी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। ओ भाई सलमान से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, हिना, नेहा और करीना जेरोक्स हैं रवीना के। नोट डाउन कर लो बच्चा, माइक नोट रखना बस। डी ब्लॉक में ग्रुप स्टार्ट होता है 13 से, सॉरी 3 से। 3 में होता है स्कैंडियम, इरिडियम, लेंथेनम। ठीक है। ग्रुप 4 टाइटेनियम, जिर्कोनियम, HF, हाफनियम। ग्रुप 5 वेरिडियम, नियोबियम, TA, टेंटेलम। ग्रुप 6 क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। ग्रुप 7 मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेडियम। ग्रुप 8 आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, OH है ना। ग्रुप 9 कोबाल्ट, रोहिडियम, IR, इरिडियम। ग्रुप 10 निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ग्रुप 11 कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ग्रुप 12 जिंक, केडियम, मरकरी। ये एलिमेंट है। इनमें ये याद रखना पीरियड भी, ठीक है ना, कौन से पीरियड में कौन सा है। ये n इक्वल टू 4 पीरियड है, n इक्वल टू 5 पीरियड है, n इक्वल टू 6। इसमें याद रखना है भाई, स्टेडियम के लिए स्कूटर, बाइक से यामाहा का लेकर आ। टाइटेनियम के लिए T, जिर्कोनियम के लिए जरा हा। टाइटेनियम के लिए T जरा हा। टाइटेनियम के लिए T जरा हा। वेनेडियम के लिए वो NB से नवाब, TA से था, वो नवाब था। क्रोमियम के लिए एक केमिकल कंपाउंड, उसका नाम है क्रोमाटन, एक कंपाउंड है, ठीक है ना, क्रोमाटन। मैग्नीज के लिए मन, पीसीएस के लिए तक, मिलता जुलता ही नाम नोट करवा रहे हैं रे। आयरन के लिए Fe, रुथेनियम के लिए सिर्फ रा,
आयरन का कंपाउंड ही बन जाएगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन के लिए सल्फर, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, फेरस। आयरन फैमिली, फेरस आयरन का ही कंपाउंड है ना भाई, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट। कोबाल्ट के लिए कौन, रोहिडियम के लिए रहेगा IR से आयरलैंड। ये तुम्हारे लिए भाई, कुछ स्टूडेंट के लिए नहीं, PD से पढ़ोगे तो PT से पीटोगे। कॉपर मतलब क्या हुआ भाई, तांबा, चांदी और ये सोना। यहाँ पे चीनी कनाडा में होगा। तो इस तरह से आपको जो डी ब्लॉक है एकदम रट लेना है, वर्टिकल याद रखना है भाई, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि आगे जो 12th में है वैसे ही काम होने वाला है, 11th में भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कौन सा ग्रुप नंबर है वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और नेम पड़ता है वो भी पता होना चाहिए, बता रहे हैं अभी। तो ये एक यहाँ पे जो फोर्थ वाला लाइन है, पीरियड फोर्थ वाला लाइन, उसको बोला जाता है 3D सीरीज। क्यों बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, पता चल जाएगा। यहाँ पे सीरीज बोला जाता है 3D, 4D सीरीज, और इसे बोलते हैं 5D सीरीज। तो ये रटा होना चाहिए 3D सीरीज। क्यों बोला जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे इनका, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बता ही दिए कैसे क्या आता है, लेकिन फिर भी वहां से कैसे नाम याद आ रहा है, तो जब बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब होगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा, जिसको डाउट है वो पूछ लो। तो नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। आज की सेवा यहीं तक करेंगे समाप्त, यहीं।